एक समय की बात है। एक सुनहरी धूप वाली सुबह एक शांत गांव हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। एक युवा चरवाहा जिसका नाम लुका था, जंगल के किनारे खड़ा था और अपनी भेड़ों के झुंड को घास चरते हुए देख रहा था। पेड़ों की सरसराहट और भेड़ों की हल्की हल्की आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। लुका को जंगल का एकांत हमेशा पसंद था, लेकिन इस बार उसके मन में एक शरारती विचार आया। क्यों न थोड़ा मजा लिया जाए, उसने सोचा और दूर गांव की ओर देखा। उसने तय किया कि वो भेड़िए के आने की झूठी खबर देगा और देखेगा कि लोग कैसे मदद के लिए दौड़ते हैं। बस फिर वो उनका मजाक उड़ाएगा। लुका ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया 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 आ रहा है। उसकी आवाज घाटी में गूंज गई। उसने उत्सुकता से देखा। जैसे ही गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, वे तुरंत अपने हथियार लेकर जंगल की ओर दौड़े। जब गांव वाले दौड़ते हुए पहुँचे, लुका हंसने लगा। हाँ, तुम सभी को बेवकूफ बना दिया। गांव वाले जो थक कर पहुँचे थे, गुस्से से उसे घूरते रहे, लेकिन लुका ने बस मुस्कुराते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लुका ने ये झूठी मक्कारी बार बार की। हर बार जब वह चिल्लाता कि भेड़िया आ रहा है, गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़ते और फिर वह उन सभी का मजाक उड़ाता। लुका हंसी में चूर हो जाता और लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाता। एक दिन लुका ने फिर से शरारत करने का सोचा। उसने जोर से चिल्लाया, भेड़िया 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 आ रहा है। लेकिन इस बार हवा में कुछ अजीब सा था, एक भयावह सन्नाटा। उसकी हंसी भी थम गई। लुका ने देखा कि जंगल में एक बड़ी डरावनी छाया तेजी से आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक विशाल भेड़िया भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी शरारत में बहुत ज्यादा हद पार कर दी थी। भय ने उसे जकड़ लिया था। लुका की धड़कन तेज हो गई और उसने फिर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया कृपया मेरी मदद करो। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गांव वाले उसकी झूठी शिकायतों से थक चुके थे और उन्होंने उसकी मदद करना बंद कर दिया था। लुका ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया तेज था। वो जंगल के अंदर और गहरे भागने लगा, लेकिन भेड़िया उसका पीछा कर रहा था। लुका ने घबराकर और भी तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भेड़िया उससे सिर्फ कुछ कदम दूर था। लुका गांव की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने पीछे मुड़कर देखा, आशा की कि शायद मदद आए, लेकिन गांव सुनसान था। कोई भी मदद करने नहीं आ रहा था। भेड़िया अब उसके पास था और लुका ने महसूस किया कि उसकी गलती अब उसे भारी पड़ने वाली है। भेड़िया ने उसे छलांग लगाकर पकड़ लिया और उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। अंत में लुका ने एक कठोर पाठ सीखा। उसकी शरारतों ने उससे सब कुछ छीन लिया। उस दिन से गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन लुका का नाम अब केवल एक चेतावनी के रूप में लिया जाता था।